नंबर कौन सा हमारा 18 जी। हानिया क्या कंपनी अपना नाम चेंज कर सकती है? कर सकती है। क्या जब फर्स्ट टाइम नाम रखना होगा तो उसके लिए पहले क्या करते हैं? रिजर्वेशन ऑफ नेम। जब नेम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ नेम करा लेगी रजिस्ट्रार तो रिजर्वेशन कितने दिन के लिए वैलिड रहेगी? 90 days जी 60 डेज। जब नाम चेंज कर लिया तो पुराने नए नाम के साथ पुराना नाम कितने दिन तक लिखना है? 90 days ये है 90 डेज। कहां पर लिखना है? हर जगह जो माइंड में आता है लिख देना, जो डॉक्यूमेंट माइंड में आता है, जो जगह माइंड में आती है लिख देना। अच्छा, क्या अगर आपने रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए एप्लीकेशन दी, रजिस्ट्रार ने आपकी एप्लीकेशन ही रिफ्यूज कर दी, तो क्या आप फर्दर कहीं पे अपील कर सकते हैं? कमीशन के पास अपील कर सकते हैं। कितने दिन के अंदर? 30 दिन। Within 30 days of date of refusal। जब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूजल दे दिया तो उस दिन से लेकर आने वाले 30 दिन तक आप अपील कर सकते हैं किसके पास? कमीशन के पास। और डिसीजन ऑफ द कमीशन शुड बी फाइनल। ओके, मिल गया था आप लोग को डेट वाला? जी। और डेट वाली फाइल मिली? हेल्पफुल है? एक नजर देखी है, पढ़ी नहीं है। ओके, इसके अलावा क्या नेम ऑफ चेंज ऑफ नेम की वजह से कोई लीगल प्रोसीडिंग्स पर कोई इफेक्ट पड़ता होगा? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, नेम को एक बात है, कॉन्स्पिक्यूअस पोजीशन एंड लेटर इजीली लेजिबल, इसका मतलब क्या है? ऐसी जगह जहाँ पे आराम से पढ़ा जा सके और ये वाज़ेह लिखा हो, मतलब वाज़ेह जगह पे। अच्छा, अगर कोई जो है डिस्प्ले ऑफ नेम के हवाले से कोई वायलेशन हो जाए तो कौन सी पेनल्टी अप्लाई होगी? लेवल 1 पेनल्टी ऑफ लेवल 1 अप्लाई होगी अगर डिस्प्ले ऑफ नेम के हवाले से वायलेशन है। ये बात याद रखना, पेनल्टी ऑफ लेवल 1। अच्छा, ये रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है, रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज किया जा सकता है? जी, किया जा सकता है। ओके, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया तो रजिस्ट्रार को आफ्टर चेंज कितने दिन के अंदर इन्फॉर्म करना होगा? 30 days। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया तो रजिस्ट्रार को कितने दिन के अंदर इन्फॉर्म करना होगा? 30 days। अब ये तो 15 दिन। अब 15 डेज आफ्टर डेट ऑफ चेंज। नहीं, जी देख नहीं, उसको जी 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 उसको इसको 30 days के अंदर रजिस्ट्रार को कितने दिन के अंदर इन्फॉर्म करना है? मैं ये पूछ रहा हूँ। चेंज करने के बाद। चेंज करने के बाद, ये चेंज जब कर रहे होंगे उस टाइम, चेंज करने के बाद हमें वो 15 डेज के अंदर करना पड़ेगा। जी, रजिस्टर को चेंज करने के लिए एक ऑर्डर चाहिए होता है। तो किससे मिलेगा वो ऑर्डर? ऐसे वो ऑर्डर एससीसीपी कितने लोगों को फॉरवर्ड करेगा? 2 लोग, उसकी कॉपी कितने दिन के अंदर फॉरवर्ड करेगा? 7 डेज। 2 लोग कौन से हैं? रजिस्ट्रार और कंपनी। अच्छा, तो कंपनी क्या करेगी? मेमोरेंडम को अल्टरेशन करेगी। मेमोरेंडम के अल्टरेशन करने के बाद अल्टर्ड मेमोरेंडम की जो कॉपी है, अल्टर्ड मेमोरेंडम जो है ये रजिस्ट्रार को जमा कराएगी कितने दिन के अंदर? पता नहीं, 30 दिन के अंदर आफ्टर रिसीविंग ऑर्डर ऑफ कमीशन। ऑर्डर ऑफ कमीशन 7 दिन के अंदर मिल जाएगा। फिर उसके 30 दिन के अंदर अल्टर्ड कॉपी मेमोरेंडम में किसी पर रजिस्टर करानी रजिस्ट्रार के पास। अच्छा, ये बात मैंने बताई नहीं, ये किसने बोल दी? पीछे अमूमन 30 दिन ही चल रहे हैं, मतलब कि सामने 30 दिन लिखा हुआ है। इसलिए बात ये। अच्छा, एक होता है कंक्लूसिव एविडेंस और एक होता है परवेसिव एविडेंस, दोनों फर्क क्या है? विशेष मतलब से जैसे एक होता है कंक्लूसिव एविडेंस और एक होता है परवेसिव। तो सर ये देखिए लिखा हुआ है कंक्लूसिव एविडेंस। हर तरीके से छानबीन करके, वर्ड में बात करते हैं हर तरीके से मैं छानबीन करके डिटेल्ड एग्जामिनेशन, एक रिलायबल एविडेंस, इन डेप्थ में जाकर हासिल किया गया एविडेंस कौन सा होता है? कंक्लूसिव। और असेसरी तौर पे ऐसे एक एविडेंस जो इतना रिलायबल ना हो, इतने डेप्थ में जाके हमने नहीं, असेसरी तौर पे हमने एक एविडेंस अपने के वो कौन सा है? कहती हैं वो इशारा कर रहे हैं। परवेसिव। अब ज्यादा रिलायबल कौन सा है? कंक्लूसिव। ज्यादा पुख्ता एविडेंस कौन सा होता है? कंक्लूसिव एविडेंस। अब बात हो रही है कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ अल्टरेशन। कहता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को चेंज किया, मेमोरेंडम को अल्टर करेंगे, इस चीज के वाज़ेह सबूत क्या होगा इस चीज का? कि पहले देखो, आपने जो मेमोरेंडम को अल्टर किया ना उसकी एक कॉपी जो है ना वो आपने किसके पास जमा करानी? रजिस्ट्रार के पास। पहली बात ये, जब आप रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करेंगे तो वो आपको क्या इशू कर देंगे? एक सर्टिफिकेट। मतलब कि बेसिकली यहाँ पे बात जो है सर्टिफिकेट इशू कर देगा।
ये सर्टिफिकेट इशू किया गया, ये इटसेल्फ क्या है? कंक्लूसिव एविडेंस। दोबारा सुनो, आपने मेमोरेंडम में क्या किए? अल्टरेशन। कौन से क्लॉज के अल्टरेशन किए? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज किए, मेमोरेंडम में आपने इस बात अपडेट कर दी। अब उस अल्टर्ड मेमोरेंडम की क्या लेंगे आप? कॉपी। किसके पास जमा कराएंगे? रजिस्ट्रार। क्या देगा आपको? एक सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट इटसेल्फ कौन सा एविडेंस है? कंक्लूसिव एविडेंस। कितने दिन के अंदर अंदर अल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम रजिस्ट्रार के पास जमा करानी पड़ती है? 30 डेज। ये 30 डेज कब से शुरू होंगे? डेट ऑफ ऑर्डर। ये कौन सी डेट ऑफ, कौन से ऑर्डर की बात हो रही है? वो एससीसीपी की तरफ से आने वाला ऑर्डर। कहते जब ऑर्डर रिसीव हो जाएगा तो कंपनी ने 30 दिन के अंदर अंदर मेमोरेंडम की ना सिर्फ अल्टरेशन करनी है बल्कि उस अल्टर्ड मेमोरेंडम की कॉपी 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास जमा भी करानी है और रजिस्ट्रार से एक सर्टिफिकेट हासिल कर लेना है। वो सर्टिफिकेट इटसेल्फ एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपका जो मेमोरेंडम में अल्टरेशन थी या रजिस्टर ऑफिस क्लॉज जो था वो सक्सेसफुली चेंज हो गया। क्या ये बात समझ आई? दोबारा पढ़ो। दोबारा सुनो, क्या कह रहा है? आप जब रजिस्टर ऑफिस चेंज करेंगे तो आपके पास ऑर्डर ऑफ कमीशन आएगा। ऑर्डर ऑफ कमीशन विद इन 7 डेज कमीशन की जिम्मेदारी है कंपनी और रजिस्ट्रार को देने की। जब ऑर्डर ऑफ फ्रॉम द कमीशन आपके पास आ गया तो अब आपने 30 दिन के अंदर दो से तीन काम करने। क्या? 30 दिन के अंदर आपने अपने मेमोरेंडम वाले डॉक्यूमेंट की अल्टरेशन करनी है, उसकी एक फोटोकॉपी बनानी है। वो फोटोकॉपी आप जमा कराएंगे किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। और रजिस्ट्रार से ले लेंगे आप एक सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट एक कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि आपकी अल्टरेशन कंप्लीट हो गई है। ये जो सारा काम है यानी अल्टरेशन करना, फिर कॉपी बनाना, रजिस्ट्रार के पास जमा कराना और सर्टिफिकेट लेना, ये सारा काम कितने दिन के अंदर आपने करना है? 30 दिन के अंदर। ये 30 दिन काउंट होना कब से स्टार्ट होंगे? जिस दिन आपको ऑर्डर ऑफ कमीशन की ऑथराइज्ड कॉपी आपको मिल रिसीव हो जाएगी, तब से लेकर 30 दिन तक 30 डेज के अंदर आपने काम करना है। क्या बात समझिए? यही बात लिखी है। अच्छा, एक्सटेंशन इन टाइम में क्या ऐसा हो सकता है कि ये कौन सा टाइम की बात होगी? इन 30 डेज। क्या ऐसा हो सकता है कि इन 30 डेज में एक्सटेंशन मिल जाए? जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको सफिशिएंट कॉस्ट शो करनी पड़ेगी। जो कहता है कि अगर आपने कोई सफिशिएंट कॉस्ट शो की है तो टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग मेमोरेंडम विद रजिस्ट्रार तो कितना था? फाइलिंग मेमोरेंडम रजिस्ट्रार का टाइम क्या था? 30 दिन। कहता है कि सफिशिएंट कॉस्ट का शो किया तो इस 30 दिन में आपको एक्सटेंशन मिल सकती है। फर्दर कितनी एक्सटेंशन मिलेगी इस पे बात की गई, लेकिन ये बात की गई है कि कोई किस्म कहते हैं ना कंपेलिंग रीजन होनी चाहिए, कोई सफिशिएंट कॉज होनी चाहिए, कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। आया क्यों 30 दिन में आप मेमोरेंडम के पास अपने रजिस्ट्रार के पास अपने मेमोरेंडम कॉपी जमा करा सकते हैं? तो अगर कोई सफिशिएंट कॉस्ट शो करेंगे तो फिर आपको उम्मीद है कि फर्दर को 10 दिन 15 दिन की एक्सटेंशन मजीद आपको दी जाएगी। कौन देगा एक्सटेंशन? कमीशन। अच्छा, ट्रांसफर रिकॉर्ड बुक प्रोसेस आपको रिटर्न जी रजिस्टर ऑफिस एक कॉमन सेंस की बात है। अब रजिस्टर ऑफिस मुल्तान से लाहौर आ गया तो रिकॉर्ड कहाँ देते हैं? जो मुल्तान पड़ेगा बस वो सारी बात देते हैं रिकॉर्ड को फोकस ट्रांसफर पड़ेगा। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज क्या था? कंपनी का नाम और काम मिलता जुलता होना चाहिए। प्रिंसिपल लाइन का मतलब मैंने तरीका बताया था, सब्सटेंशियल एसेट्स या सब्सटेंशियल रेवेन्यू की बेसिस पे हमें देखना है जो हाईएस्ट परसेंटेज बन रही है वो हमारे कंपनी के प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा। क्या उसको चेंज किया जा सकता है? क्या एक कंपनी अपने बिजनेस को चेंज कर सकती है? कर सकती है। क्या रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करने क्या कमीशन नाम को चेंज करने के लिए कमीशन की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट थी? नहीं थी। रजिस्ट्रार में नाम में नहीं थी, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में थी। नाम में अप्रूवल फ्रॉम कमीशन नॉट रिक्वायर्ड, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में अप्रूवल ऑफ कमीशन ऑर्डर ऑफ कमीशन रिक्वायर्ड। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज अगर आपने चेंज करना है तो एक चीज याद रखिएगा, no confirmation required by the commission, approval of the commission not required। नाम चेंज कर रहे थे, रजिस्टर ऑफिस चेंज कर रहे थे या प्रिंसिपल और बिजनेस क्लॉज चेंज कर रहे हैं, अगेन हमें रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। कौन सी रेजोल्यूशन पास करेंगे हम? स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे होंगे।
अच्छा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद क्या हम बस ठीक है हमने कहा 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी ने हाँ कर दी, इज दैट इनफ या फिर हम डॉक्यूमेंट को भी अल्टर करेंगे? डॉक्यूमेंट्स पर कौन सा डॉक्यूमेंट को अल्टर करेंगे? मेमोरेंडम। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है और उसके अलावा अल्टर द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम। पूरे डॉक्यूमेंट को करें सिर्फ उसमें जो प्रोविजन थी, कौन सी प्रोविजन? पहले काम था सिमट बेचना, अब काम है चीनी बेचना, हो सकता है। हाँ लेकिन एक चीज देखिए आपने कि नाम भी कहीं चेंज करने की जरूरत है नहीं, प्रोसेस को आप देखेंगे। अब फर्स्ट स्टेप पहले था हार्ट सिमट या लकी सिमट, अब शुगर टेक्सचर मिल्क के नाम से शुगर के हवाले से कुछ करना है, तो बार वो डिटेल डिस्कशन है उसमें नहीं जाता मैं। छोटी सी बात, क्या कंपनी को बिजनेस चेंज कर सकती है? कर सकती है। क्या इसके लिए कमीशन के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। क्या इसके लिए कोई क्या रिक्वायरमेंट है? स्पेशल रेजोल्यूशन। रिक्वायरमेंट क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन। अरे इस क्लास में जब हमने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज किया था, जब हमने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज किया था तो डॉक्यूमेंट को अल्टर किया था। उस अल्टर्ड मेमोरेंडम को कितने दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना था? 3 दिन। आप प्रिंसिपल एंड बिजनेस क्लास को चेंज किया, अगेन डॉक्यूमेंट क्या किया होगा? अल्टर किया, अल्टरेशन लिया। अब कितने दिन के अंदर अंदर एक जमा कराया उसके पास? अगेन 30 डेज ही है। जब याद रखो शॉर्टकट, जब मेमोरेंडम में अल्टरेशन होगी तो और उसको रजिस्टर के पास जमा कराना होगा तो 30 डेज का टाइम है। 30 डेज का टाइम यहां लिखिए। फाइलिंग ऑफ अमेंडेड मेमोरेंडम, अमेंडेड मतलब अल्टर हो गया है, तो कितने दिन के अंदर फाइल करना है? किसके साथ? रजिस्टर। ये जमा क्यों लिए? हां जमा क्यों लिए? कितने घंटे से? 9 घंटे। मैं तकरीबन 2-2.5 घंटे सोता रहा। सर आप मैंने लिए थे लेजेंड है सर। तो इस बात को छोड़ दो। कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी जी सर बहुत अच्छी आ रही है नेक्स्ट में ऐसा हो सकता है कि रजिस्ट्रार को तकलीफ हो, बहुत होती है, उसको तो हर बात में तकलीफ होती है। अब सुनो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ना क्या रजिस्ट्रार सुने ऐसा हो सकता है आपने काम चेंज किया, आप सीमेंट से आगे शुगर बन या शुगर से नहीं किया, आपने नाम चेंज नहीं किया, क्या रजिस्ट्रार को तकलीफ हो सकती है? को बोले आप नाम चेंज करो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि शुरू से मतलब रजिस्ट्रार को तकलीफ हो रही है कि नाम पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि लेट सपोज अब पैक वाले हैं वो बेसिकली लेट सपोज एक कंपनी है और पैक वाले कर रहे थे ये तो सीए सीसी वगैरह कर रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हाफिज साहब और यासिर साहब ने मिलकर डिसाइड किया जैसे आजकल कर रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि अब टीचिंग के बजाय हम ऐसा करते हैं जूस बेचते हैं। क्या बेचते हैं? जो जूस, करेले का जूस एंड ऑरेंज जूस अभी कौन सा है? चल सुने ऑरेंज जूस और साथ में शेक, बनाना शेक भी कर लेंगे, एप्पल शेक भी नाश्ता करके पर इन्होंने क्या चेंज किया? इन्होंने कौन सा क्लास चेंज किया? प्रिंसिपल एंड बिजनेस क्लास। प्रिंसिपल एंड बिजनेस क्लास। तो अब इनका नाम क्या है? प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। तो अब इसी नाम के साथ जूस बेच रहे, तो अब रजिस्ट्रार को तकलीफ होगी कि नहीं? तो क्या रजिस्ट्रार डायरेक्शंस देगा कि नहीं देगा? भाई नाम बदलो अपना, इधर तुम कह रहे हो एकेडमी ऑफ कॉमर्स, उधर तुम क्या बेच रहे हो? करेले का जूस। नाम बदलो, बेशक लिख दो सब पे प्रोफेशनल एकेडमी करेला जूस से कुछ कर लो इसका चल। बार क्या रजिस्ट्रार की तरफ से डायरेक्शन अपॉन चेंज ऑफ नेम आ सकती है कि नहीं आ सकती? आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। ये बात देखिए, ये रजिस्ट्रार जो है खुद से भी डायरेक्शंस दे सकता है कि क्या करो, नाम बदलो इफ नेसेसरी। ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है कि एक रजिस्ट्रार की तकलीफ क्यों है कि क्या चेंज किया हमने? काम, और हमने कहा था नाम और काम मिलता जुलता होना चाहिए, हमने काम चेंज किया। तो रजिस्ट्रार को अगर जरूरी लगे तो बोलेगा तुम लोगों ने काम चेंज किया तो मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम लोग क्या चेंज कर दो? नाम भी चेंज करते। नाम वही वो हो सकता है कि मतलब आपको रजिस्ट्रार के सामने अपील होगा, उसको बताएं कि इसका जरूरी नहीं है, और अगर क्या कहते हैं वो मंजूर ना करेगा भी नाम चेंज कर दे, अपील कमीशन और ऐसा। बिल्कुल नहीं, वो जो अपील का कमीशन था ना वो था कि जब आप नाम की एप्लीकेशन एट फर्स्ट ग्लांस लेके गए थे ना तो उसे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, वो अपील उस केस में था। इस केस में हम रजिस्ट्रार से बहस जरूर करेंगे।
अगर हमने उसको मना लिया तो ठीक, और अगर हम उसको नहीं मनाए तो क्या करना पड़ेगा, नाम को चेंज करना पड़ेगा। अब पीट टू कमीशन याद रखना ये किस केस में था, फर्स्ट पहली बार उसके पास देखिए नाम रखना चाह रहे हैं, उसको उसने कहा जाओ ये कैसे आपको आया नाम ये था, तो हम रिकवरी अपील करेंगे बस नहीं। इस केस में ऐसा होना नहीं चाहिए कि मतलब नाम चेंज करने की जरूरत ही ना पड़े और रजिस्ट्रार तो रजिस्टर नहीं तो रजिस्टर का पागल थोड़ी रजिस्टर, आप उसको इसको दो ना, मान जाए थोड़ा सा जिद्दी है लेकिन मान जाता है, अगर कोई आप सही से डिस्कशन बोले तो ठीक है, प्यारा बच्चा है, शायद से बात नहीं। नहीं अंकल भी प्यारे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, अंकल नहीं मानते ठीक है, मान तो थोड़े सड़ू होते हैं लेकिन मान जाते हैं ना, वे प्यार से बात करें। जी जी हमारे मोहल्ले में अंकल माने जाते हैं, हाँ मतलब अंकल मानते हैं कि नहीं मानते? मैं बोलने मुझे नजर आए कोई बात है तो मैं नहीं बचा हूं ऐसा यहीं पे रखे हमारा एक डॉक्यूमेंट तो मैं जाता हूँ कौन सा एक मजे का डॉक्यूमेंट बस, इसमें ज़्यादातर चेंज वाला केस है, नेम चेंज या रजिस्टर ऑफिस का चेंज या प्रिंसिपल और बिजनेस का ऑफिसर, ये ज़्यादा टेस्ट होता है और इसमें ज़्यादा टेस्ट होता है नाम के बारे में, आपने देखा वो काफ़ी डिटेल में। अच्छा दूसरा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट कौन सा है कंपनी का, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बेसिकली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है,